आर्टिकल खत्म कर दिया। अब जिम्मेदारी किनके ऊपर डाल दी है? अंबानी के ऊपर, अडानी के ऊपर, रायन इंटरनेशनल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। क्या हमारे बच्चे उस स्कूल में जा पाएंगे? तो इस तरह से लेबर लॉ हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, ये सारे धीरे 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 खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि शाहीन बाग के लोग 6 महीने 9 महीने रास्तों के ऊपर बैठे हैं, फार्मर्स किसान 3 महीने से बैठे हैं। हमको एक दिन नहीं लगेगा, हमको एक भी दिन नहीं लगेगा। भीमा कोरेगांव का इतिहास हमारा इतिहास है, हमको एक दिन नहीं लगेगा। हमारे संविधान के साथ, हमारे साथ छेड़खानी आप लोग मत कीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं ये जो नागपुर के कैमरे यहां पर लगे हैं उनको भी बताना चाहता हूं, मैं उनको डायरेक्ट मोहन भागवत को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भागवत जी, हमारी दुश्मनी ना तो मोदी से है ना तो अमित शाह से। हम मोदी को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम अमित शाह को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे। मैंने जैसे आपको कहा ना, ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, पत्थर को कौन काटेगा? हम किसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं? भागवत जी, थोड़ा सा मैं नीचे होता हूं, कैमरा में नीचे आने के लिए। भागवत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहन भागवत, कान खोलकर सुन ले, हम मोदी को या अमित शाह को हटाने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मोदी और अमित शाह जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं उस फैक्ट्री को हटाने का काम, उस फैक्ट्री को। और मेरे पास सबूत है कि आरएसएस ये आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे बताओ, यहां पर पुलिस वाले भी हैं, क्या किसी के घर में बंदूक मिली तो वो टेररिस्ट है कि नहीं? है ना? किसी के घर में तलवार मिली तो वो टेररिस्ट है कि नहीं? तो फिर संघ में AK-47 की पूजा आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी? संघ के मुख्यालय में तलवारों की पूजा इस देश का प्रधानमंत्री करता है कि नहीं करता है? क्या किसी का भी लाइसेंस, AK-47 का लाइसेंस भागवत के पास है? तो क्या भागवत का ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? तो वही तो मैं बता रहा हूं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और मैं यहां नहीं बता रहा हूं, ये बात मैंने लिखकर यूनाइटेड नेशन को दी है कि इसको बंद करवाओ, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहां किसको देना है? प्रेसिडेंट को, जो खुद लोगों के पैर पड़ रहा है, उसके पास देना है। इसलिए ये सारी बातें, मैं तो चाहता हूं कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करें, मैं तो चाहता हूं कि आप अरेस्ट करो। मैं सिर्फ बाबा साहब का परपोता नहीं हूं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी भी हूं, 125 देशों का सेक्रेटरी हूं। तब मैं बताऊंगा कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे जेल में डाला जाता है, तब पूरा विश्व मेरे लिए खड़ा होगा। चलो, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर, जी न्यूज के ऊपर, इंडिया टुडे के ऊपर मेरे लिए लिख देते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये दाऊद इसको फंड करता है, पाकिस्तान पैसे देता है, सिर्फ इतना लिखते हो, इतना न्यूज चलाते हो। और बीजेपी के एक MP ने अमित शाह को मेरे नाम से लेटर लिख दिया कि इसको अरेस्ट करो। मैं बोल रहा हूं करो, ताकि वर्ल्ड की सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेरे लिए फाइट वहां से करेंगे, वहां से करेंगे। और मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हमको ऐसा संगठन देकर गए, जिस संगठन के ये नेतृत्व कर रहे हैं, जिस संगठन का मैं काम कर रहा हूं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जाते जाते बाबा साहब अंबेडकर जी हमको 125 देशों के साथ जोड़कर चले गए। इस देश के नालायक लोगों के हाथों में अगर देश चला गया तो डरो मत, ये 125 देश तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाएंगे, ये खड़े हो जाएंगे।
और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग भी बाबा साहब की इस संस्था से जुड़ो, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ो। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आपकी ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, इनके गाल पर भी अगर किसी ने चाटा मार दिया तो 125 देश के लोग यहाँ पर हमारे सुरक्षा के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आप लोगों ने चिट्ठी भेजी, आप लोगों ने देखा होगा किसानों का आंदोलन जब शुरू हुआ तो बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जा रही थी। यूपी से आने वाले, हरियाणा से आने वाले किसान वहां पर ना पहुंचे, इसलिए बड़े बड़े गड्ढे किए जा रहे थे, दीवारें लगाई जा रही थी। एक मैसेज आया सिर्फ यूनाइटेड नेशन से, एक मैसेज, क्या कि इन लोगों को अपना आंदोलन करने का अधिकार है, भारत सरकार उनको नहीं रोक सकती। तब से इन्होंने दीवारें हटानी शुरू कर दी। एक मैसेज आया, अभी इन्होंने खिल्ले लगाए हैं, फिर से मैसेज आया कि आप लोग ये नहीं कर सकते, खिल्ले उखाड़ना शुरू कर दो। भारत के बाहर हमारे सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, यूनाइटेड नेशंस काम करता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करता है, यूएससीआईआरएफ काम करता है। हम लोगों को पता है कि कौन से संगठन है जो हमारा आवाज भारत के बाहर से हमारे लिए खड़ा करते हैं। वहां तक जाने का काम भी मैं कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस में हमारी बातें को रखने का काम कर रहा हूँ, ईवीएम के खिलाफ वहां पर पिटीशन डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए इस मूवमेंट से भी आप लोग जुड़िए। और यही मैं कहना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को जाते जाते एक ही बात बताना चाहता हूँ। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया कि बाबा साहब का वंशज है, बाबा साहब के घर का या परिवार का कोई सदस्य है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब बाबा साहब के 4 बच्चे मरे तब बाबा साहब अपने बच्चों को बचाने का काम नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे नहीं मरने चाहिए, इसलिए बाबा साहब काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जो यहाँ पर खड़ा हूं, ये बाबा साहब का वंशज नहीं है। ये जो मेरे यहाँ पर खड़े हैं, ये बाबा साहब के सही वारिस है। ये जो मेरे यहाँ बैठे हैं, ये बाबा साहब का खून है। और इसलिए हम लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब ने जो हक और अधिकार हम लोगों को दिए हैं, उसको बचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। बाबा साहब को यही सच्ची आदरांजलि होगी, यही सच्चा अभिवादन होगा। और मैं फिर से आप लोगों के मेन गांव पिपराटा के लोगों को दिल से सलाम करता हूं कि बाबा साहब के सिर्फ एक मूर्ति के लिए, एक प्रतिमा के लिए अगर आप इतना झट सकते हो, लड़ सकते हो, तो बाबा साहब के अधिकारों को बचाने के लिए भी आप लोगों को इसी तरह से आगे आना होता है। यही आज बात मैं यहाँ रखता हूँ। और सभी जो आयोजक है, सभी आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और यही रुकता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय